सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे माइंड रूब्रिक की बात करेंगे कि कितनी मेडिसिनें होम्योपैथी में ऐसी है जो विपिंग टेंडेंसी रखती है। तो हम कुछ मेडिसिनें, हम बड़ी चर्चे पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कुछ कुछ माइंड रूब्रिक्स, ठीक है, और आपको उसको किस दिशा में आपको सेलेक्ट करना है। तो आज हम उसी माइंड रूब्रिक, जो रोने का टेंडेंसी होता है पेशेंट में, अगर आपके पास क्लिनिक में पेशेंट आता है तो उनकी टेंडेंसी को देखते हुए, अगर आपके पास कम समय हो तो ऐसे टेंडेंसी को आप देखते हुए आप मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि रोने के एतबार से। क्योंकि आप अगर देखिएगा, क्योंकि आप जब पेशेंट थे, मैं इमरजेंसी की नहीं बल्कि यहाँ पर माइंड रूब्रिक की बात कर रहा हूँ, तो माइंड रूब्रिक में आप एक चीज़ देखिएगा कि पेशेंट में एक चीज़ होगा कि आपके पास वो जैसे ही आया, तो ऐसा नहीं कि आपके पास आया तो फिर वो इस तरह से बहस करने लगा, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट भी ऐसे होंगे जो टेंडेंसी होगा उसको रोने की। तो जब रोने की टेंडेंसी होगा तो आपको उसी समय एक चीज़ नोटिस करना है कि मतलब उसका रोना कैसा है, या फिर उनके साथ जो पेशेंट आता है, पेशेंट के साथ जो आता है, तो कुछ ऐसी टेंडेंसी उनका आपको दिखेगा। तो अगर या फिर उनका कहता है कि मान लिया सामने में अगर रोता है, वो और सी बात है कि आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन कुछ और भी उसके रोने के कारण होते हैं, तो आप उस आधार पे उसका मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टॉपिक पे हम आते हैं कि वीपिंग टेंडेंसी अगर होम्योपैथी में देखें तो ये भी बहुत बड़ा माइंड रूब्रिक होता है। और ख़ास करके जब पेशेंट हम लोग के पास आता है तो कुछ कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि अपनी बात जब वो कहती है तो कहते समय या कहती है या कहता है, तो उस समय वो रोने की एक झलकता है उसका, कि जब अपने सिम्टम को बता रहा है। तो ऐसे केसेस में हम देखेंगे, ख़ास करके होम्योपैथी की जो यहाँ पे एक मेडिसिन की एक लिस्ट है, मैं आपके सामने मैं रख रहा हूँ। उनमें से सबसे पहले जो मेडिसिन आता है वो है पल्सटीला। अब पल्सटीला का मरीज़ कैसा होगा, अब वो किस बात पर रोएंगे, वो जैसे ही आप उसके बारे में बात करेंगे, टेंडेंसी उसका हमेशा रोने का होगा, एकदम बात करते हुए रोना स्टार्ट कर देंगे वो। ये पल्सटीला है। दूसरा देखेंगे, एक मॉस्कस बोल के मेडिसिन आता है, तो इसमें क्या है कि रोने और हंसने का दोनों का टेंडेंसी होगा। ये एट ए टाइम आपको दिखेगा क्लिनिक में पेशेंट में। दूसरे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे नाइट्रोम्यूर के पेशेंट होंगे, ठीक है, जिसका रोने का टेंडेंसी कैसा होगा कि इसको रोएगा, लेकिन जब हमदर्दी दीजिएगा तो ये उसको पूरा नेगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप नाइट्रोम्यूर को देख सकते हैं। तो अब नाइट्रोम्यूर एक्चुअली पल्सटीला का क्रॉनिक है, ठीक है। तो अब शुरू में है तो वो फिर पल्सटीला है, या फिर बहुत ज़्यादा हो चुका है तो वो आपका नाइट्रोम्यूर है। और नाइट्रोम्यूर में कॉन्स्टिपेशन भी पाया जाता है। अब चौथा मेडिसिन हम देखें तो एक कैम्फूर आता है। इसकी टेंडेंसी कैसी होती है रोने की, ये रोने की टेंडेंसी इसका होता है कि आंखें तो खुश्क होगी, आंखों में आंसू तो नहीं होगा, लेकिन उसका ख्वाहिश ऐसा होगा कि मतलब बात में उसका लगेगा कि एकदम रोनापन है, ऐसा टेंडेंसी होगा कैम्फूर का। और कैम्फूर गैस की भी बहुत बड़ी दवा है, और हार्ट अटैक के समय भी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर राइट साइड में अगर कोई भी सिम्टम आता है उसका, तो ये कैम्फूर है। पांचवा मेडिसिन हम देख सकते हैं इसमें सेट्रोमोनियम। अब सेट्रोमोनियम एक्चुअली है किसका रोना, जिसको ब्रेन की बीमारी होती है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो, या फिर मतलब मैना का बीमारी हो, तो जिनकी दिमागी कमजोरी हो, ठीक है, और इनका रोना बहुत ही मतलब आवाज़ से होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब कम होगा, इसकी आवाज़ बहुत ही इससे होगा, और कुछ भी बयां करेगा, कुछ भी कहेगा वो, तो इसकी रोने की टेंडेंसी बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से होगा। ये सेट्रोमोनियम है। जो बाइपोलर डिसऑर्डर लोग होते हैं, या फिर जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जो और जिन तनाव वगैरह में रहते हैं, जो डिप्रेशन वगैरह के लोग हैं, उनका रोना ये सेट्रोमोनियम की तरफ जाता है। अब और एक मेडिसिन देखेंगे कि कुछ कुछ
जैसे एक रोने का एक टेंडेंसी है, जैसे कि मतलब कोई ऐसा जुनून होगा कि आप देखिएगा कि कोई स्पीच दे रहा है, किसी मान लिया कोई नेता हो या फिर कोई कोई ऐसा मतलब जो रिलीजियस स्पीच देता हो, उनको देखेंगे कि कोई भी लेक्चर के दौरान या फिर कोई भी भाषण के दौरान वो ऐसे आंखों में आंसू ला लेते हैं। तो ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा टेंडेंसी है इसमें तो आप मेडिसिन देख सकते हैं उनको। आप काली फौज को देख सकते हैं, या फिर आप बात करते हुए कोई भी आप ऐसे पेशेंट देखेंगे जो या फिर जुनूनी हो या मजहबी बातें करता हो, जो रिलीजियस टाइप का स्पीच देता हो, तो वो आँख से आंसू निकालते हैं। बहुत सारे आपको दिखेंगे ऐसे केसेस में आप मेडिसिन काली फौज को देख सकते हैं। अब देखेंगे दूसरी मेडिसिन, एक मेडिसिन ऐसा भी होगा जो एकदम खामोशी के साथ रोएगा, और उसका रोना कैसा होगा कि एक कोना पकड़ करके घर में रोएगा। वो मेडिसिन है आपका प्लाटिनम, वहाँ पे प्लाटिनम को देख सकते हैं। अब दूसरा एक मेडिसिन आप देख सकते हैं, जैसे सीपिया का रोना कैसा होगा, अगर कोई भी बात उसको पूछा जाए, सीपिया में क्या है कि कोई भी बात अगर पूछा जाए बस रोने स्टार्ट कर देगा वो, और उसकी बात बगैर रोए हुए पूरा नहीं हो सकता। ये सीपिया है। अब देखेंगे हम एक एलियम सटाइवा को। अब इसका रोना कैसा होता है, तो इसका रोना ऐसा होगा कि खासकर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे या फिर ऐसे लोग जो है ना नींद के दौरान रोते हैं, तो यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं, एलियम सटाइवा। अब मेडोरिनम का रोना कैसा होगा, अब मेडोरिनम भी एक बहुत बड़ी दवाई है रोने का। तो जैसे अगर मेडोरिनम का पेशेंट ऐसा होता है कि अगर हम उनकी रोना देखें तो उनका रोना होगा जैसे अब कोई बात कर रहा है, आपने उससे कुछ पूछा, ठीक, और पूरी बात के दौरान वो रोएगा ही। ये उसका टेंडेंसी होगा मेडोरिनम का, तो आप वहाँ मेडोरिनम को देख सकते हैं। ये जितनी भी रोने की टेंडेंसी है, मैं माइंड सिम्टम की बात कर रहा हूँ। अब लास्ट में एक दो मेडिसिन और है, जैसे लाइकोपोडियम का रोना कैसा होगा कि किसी से मिलने पर रोना शुरू कर देगा वो। मान लिया कोई पुराना दोस्त मिल रहा उसको, या कोई सहेली मिला, या फिर किसी को विदा कर रहा है, तो ऐसे, या फिर कोई ऐसे लोगों से वो बहुत सालों से नहीं मिला है, बाद में आके मिला, लास्ट स्टेज में उसको आके कभी भी मिल रहा है, या फिर उन लोगों को वो विदा कर रहा है, मतलब ऐसी सिचुएशन में जो रोएगा वो लाइकोपोडियम है। अब एक मेडिसिन हम कार्बो एनिमल को कैसे देखें कि कुछ लोगों को खाते वक्त रोने की टेंडेंसी होती है, तो यहाँ पे आप कार्बो एनिमल को देख सकते हैं। तो होम्योपैथी में मेडिसिनें कुछ ऐसी होती हैं जो आप माइंड रूब्रिक के तौर पर सेलेक्ट करते हैं। इससे आपके होगा क्या कि केसेस इजीली निकलेंगे। अगर मेडिसिनों का आप मिडिल पोटेंसी, ठीक है, और मैं पोटेंसी का चर्चा वीडियो में इसलिए नहीं करता हूँ कि ये डॉक्टरों पे निर्भर करता है कि वो किस सिचुएशन में कैसा पेशेंट उसके सामने में आता है, उसके हिसाब से देखें। मैंने जितने भी ये यहाँ पे अभी सिम्टम बताए हैं, ये 8-10 मेडिसिनों का, अगर आप इनको थोड़ा सा, और मैंने तो सिर्फ ये माइंड रूब्रिक बताया, उसके और 1-2 सिम्टम अगर आप इधर उधर से देख लें तो ये आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही मददगार हो सकता है। और ये आपको केस निकालने में, आपको एक मेडिसिन में लाने में बहुत ही ईजीली आपको एक अच्छे प्रैक्टिशनर बना सकता है। तो ये था आज का जो वीपिंग टेंडेंसी था, कि कौन कौन वीपिंग टेंडेंसी कैसे कैसे सिचुएशन में होता है और कैसे हम उसको होम्योपैथी में हैंडल कर सकते हैं। अगर आप इसमें सिंगल रेमेडी देखते हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ माइंड रूब्रिक का किया, तो कुछ सारे मेडिसिनों का फिर और दूसरा भी किया। सेट्रोमोनियम के बारे में हमने बताया, सेट्रोमोनियम कैसा होगा, फिर पल्सटीला कैसा होगा। तो पल्सटीला महिला भी हो सकता है, नाइट्रोम्योर महिला भी हो सकती है। तो आप थोड़ा सा और अगर R&D करें आप बैक्टीरिया मेडिका पे, तो ये माइंड रूब्रिक आपका बहुत ही मदद कर सकता है आपको प्रैक्टिस में। थैंक यू, धन्यवाद।